ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 25/12/2024 की अनमोल महावाक्य है। आज नाताल है। सभी क्रिश्चियन भाई बहनों को विशेष आज के दिन की बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। हैप्पी क्रिसमस। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर, तुम बच्चों को ये कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाली बाप की, वो मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भर बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी है। ईश्वर के बच्चों को किसी भी बात की परवाह नहीं है। बाबा जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला न सके, कल्प कल्प बाप ही आकर के सिखलाते हैं। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, ये अभी समझाया जाता है। जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भर समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। बाप को भूलने के कारण फिर टीचर को भी भूल जाते हैं, सदगुरु को भी भूल जाते हैं। माया बहुत ही प्रबल है जो बाबा के तीनों रूपों को ही भुला देती है। इसलिए तीनों रूप हमें साथ साथ याद रखने हैं। कहते हैं हम हार खा गए, यूँ तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? फिर देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक ही बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गधाई है, कल राजाई है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये बढ़ रहे हो। लक्ष्मी नारायण जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो हमारा बहुत ही सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास क्यों होते हैं? क्योंकि माया घड़ी घड़ी बच्चों को भुला देती है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु बच्चे लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन, ऊपर नीचे हो जाता है। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। देखो उन्हों को दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते हो इसकी रिवाइज करना, इसको रिवाइज करनी। भल बाप भी यहाँ समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं, इसलिए रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए। भल कोई करते भी है तो रिवाइज नहीं होता है। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करेंगे? तदबीर कराने वाला, पुरुषार्थ कराने वाला तो एक ही बाप है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
टीचर जानते हैं ये डल है, इसलिए पढ़ा करके उसको स्कॉलरशिप लाइक बनाते हैं। यह टीचर ऐसा नहीं करते, यह तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। बल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव बस। बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की है, 4 धाम किए, पूरा भारत घूम लिया, भारत के बाहर भी गए। बाबा कहते बहुत ही आपने यात्राएं की है। एक दो को देख करके जाते हैं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की, क्या हुआ, नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इससे कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर ही एक है, कौन सा, मन मना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वो भी कहते हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर के सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की, शांति में जाने की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान से तो दूर ही रहे, यात्रा से आकर के फिर विकारों में गिरते हैं। तो बाबा कहते क्या फायदा है फिर। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेगा कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। यही झूठ, झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ ही रात बिताना, इसलिए यह है झूठ खंड। झूठ खाना माना तामसी भोजन खाना, झूठ पीना माना शराब वगैरह पीना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो पीना। फिर है झूठी रात, विकारी रात, इसलिए झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता। भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में है। ये तो तुम बच्चे, मीठे मीठे बच्चे जानते हो हम बाबा से श्रीमत लेकर के भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं क्या। यह हमसो का अर्थ बाप कितना सहज करके समझाते हैं। हमसो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे चक्र लगाते हैं। वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। एक भी नहीं जिसको हमसो का अर्थ पता हो। बाबा कहते हैं यह जो हमसो का मंत्र है वो सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान सतो रजोतमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। एक बाप विश्वरूप को ही ज्ञान सागर कहा जाता, वही सृष्टि चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप समान हम नॉलेजफुल बनते हैं, बनाते हैं। बाप हमें आप समान नॉलेजफुल बनाते, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है।
तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं, क्वेश्चन पेपर। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे, चेकिंग करते होंगे उसकी। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? बाबा कहते तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बन सकते हो। पढ़ करके जो पद पाना है बाप से, जो चाहे वो ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की भी फिक्र रहेगी। राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं। सलाह लेने के लिए, राय लेने के लिए वजीर की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी नारायण या देवी देवताओं की बुद्धि पावरफुल है, शक्तिशाली है, निर्णय क्षमता बहुत है उसमें। यहाँ कंफ्यूजन में आते हैं, इसलिए निर्णय लेने के लिए वजीर की जरूरत होती है, एडवाइजर। तो बाबा कहते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। यहाँ तो जब अकल कम होती है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाबा के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है, क्या करें, धंधा कैसे करें? बाबा कहते यह दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आखत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है। कौन सा आपको बिजनेस करना है, क्या करना है, आपकी चॉइस है। मेरा धंधा है तुम्हें पति से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहाँ तो सुखधाम है, वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे राजू खुशी हो, तबीयत ठीक है, ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहाँ ये अक्षर होता नहीं। दुखधाम के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं, ठीक ठाक राजू खुशी हो, आर यू ओके? मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ न सके। कोई मनुष्य तो पूछ सकते हैं, हम ईश्वर के बच्चे, हमसे क्या कुछ खैरापत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाली बाप की, वो मिल गया। अब क्या परवाह? ये हमेशा याद रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम बीमार भी हो तो भी राजी है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी, तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी है। बीमार हो तो भी राजी हो, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप अभी मिला हुआ है। हमको कितना लायक बनाते, फिर हमको क्या परवाह है? ईश्वर के बच्चों को किस चीज़ की परवाह? वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब तुम वहाँ जाएंगे। वह तो तुम ही जानो। सतयुग में क्या होगा, ये शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे? अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं है स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते ही आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम कहाँ से कहाँ आकर के गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुँचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाबा के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है। कल्प कल्प बाप आते पढ़ाने के लिए, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। जैसे यह बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख, ब्रह्मा बाबा को देख करके तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम सावधानी रखनी होती है। मनसा वचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए।
बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भी भूल जाते हैं। है तो बिल्कुल सहज, बाप की याद में ही बाबा कहते हैं करामात है। ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला न सके। इस करामात से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत ही थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजा ही कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं, पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को ये भूल गया है। हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर के गए हैं। आज वैसे भी 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है ना, हाँ, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। बाकी ये मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ माउंट आबू में है। अच्छा, यादगार कौन सा है तपस्या का? दिलवाड़ा मंदिर। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी न हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान, निर्माता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको ही सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो संबंध संपर्क में आए वे सुख की अनुभूति करें। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो बिल्कुल लेना नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? जो आत्म अभिमानी रहते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, संगम युग है ही संतुष्टता का युग, तो संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आपस में कभी कोई खिटखिट न हो, क्योंकि माला बनती है संबंध से। अगर दाने से संपर्क न हो तो माला नहीं बन सकती है। तो माला के मणके हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आप सभी परिवार वाले हो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो ऐसे निर्माता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।